हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। ठीक है, या ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमारे पास जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम उसको किस में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो उसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कि वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर स्टोर होगी। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। डाइपोल जब रोटेट करता है तो वर्क डन होता है। ठीक है, तो देखो ये हमने इस प्रकार से यूनिफॉर्म क्या ले लिया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। ठीक है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ये जो ए बी है बच्चों, ये जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारा डाइपोल हो गया। ठीक है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया है, स्टार्टिंग में θ1, हमने मान लिया θ1 एंगल बनाया। क्या एंगल बनाया, θ1। ठीक है, अब ये इस प्रकार से है ये डाइपोल। ठीक है, अब इसको ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये डॉटेड में मैंने यहाँ दिखा दिया इसको रोटेट करके, यानी कि ऐसे मान लो आप इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट हुआ ये। ठीक है, ऐसे रोटेट हुआ ये, ऐसे पहले θ1 था। अब ये देखो ये रोटेट होके यहाँ आ गया, तो ये ई के साथ क्या एंगल बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ2 बनाया। पहले θ1 था, अब θ2 बनाया है। ठीक है, तो इसमें नेट एंगल आपका क्या हो गया, नेट एंगल आपका है डी थीटा। क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, चेंज हुआ ना, θ1 तो ये कंप्लीट है, इसमें से क्या आपका ये θ2, यानी पहले θ1 ज़्यादा एंगल था इसका। ठीक है, डाइपोल का एंगल है ज़्यादा था, ये θ1 देखो ज़्यादा दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। फिर आप नीचे की तरफ इसको रोटेट करो तो एंगल बने आपका θ2, ये एंगल और आपका कम हो गया। ठीक है, मतलब चेंज हुआ है एंगल, एंगल चेंज हुआ है। तो कितना चेंज हुआ है, डी थीटा चेंज हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आया है, तो कितना एंगल ट्रेस हुआ इसका, डी थीटा। क्लियर हुआ, यानी इसके अंदर आप कह सकते हो जो डिस्प्लेसमेंट आया वो डी थीटा का आया है। ठीक है, पहले ये θ1 था, फिर θ2, यानी कि ये इतना अपने जगह से यहाँ इतना आया डी थीटा एंगल। आपने इसको बताना कि ये कवर किया इसने। ठीक है, अब ये एंगल आपका इसमें क्या बताया, देखो यहाँ देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। डाइपोल को रोटेट करवा रहे हैं, तो जो वर्क डन हो रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रोटेट, सॉरी इसको डाइपोल को रोटेट करवा रहे हैं, तो जो वर्क डन हो रहा है वही आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब कितने एंगल से, डी थीटा से इसको रोटेट करवाया है, तो वर्क डन तो हुआ आपका, अगर ये रोटेट हुआ है तो अपनी पोजीशन से। ठीक है, लेट क्या कहा इसने, लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू डी थीटा, पहले थोड़ा सा एंगल से रोटेट करवाया है, तो वर्क डन भी आपका क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। ठीक है, जैसे वर्क डन को सिंपली आप क्या लिखते हो, वर्क डन आपका फोर्स इनटू आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ आप ये डाइपोल रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ वर्क डन जो है, जो फोर्स का काम है, अब ये रोटेशन वाली टर्म आ गई, मतलब रोटेट वाला फिनोमिना है, तो वर्क डन जो होगा तो फोर्स का काम यहाँ टॉर्क करेगा, और डिस्प्लेसमेंट है जो लीनियरली कोई चीज़ चलती है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट को आप लेते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डी थीटा होगा आपका। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा जो है ये रोटेट करे है ना जिस एंगल से, वही आपका किसका काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो वर्क डन आपका क्या होगा, स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, टॉर्क, यानी फोर्स का काम कौन करेगा, यहाँ रोटेटिंग फिनोमिना है तो फोर्स का काम यहाँ टॉर्क करता है, टॉर्क। और ये कितने एंगल से रोटेट हुआ, डी थीटा से रोटेट हुआ, तो डी थीटा, ये डी थीटा डिस्प्लेसमेंट का काम करती है, तो ये वर्क डन होगा बच्चों, स्मॉल वर्क डन टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब टॉर्क हमने निकाल चुके, हम जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर हमने टॉर्क है वो पिछले टॉपिक में हमने कैलकुलेट कर लिया पीछे। उसमें तो टॉर्क आपका क्या था, पी ई साइन थीटा आया था बच्चों, क्या आया था, पी ई साइन थीटा, और साथ में क्या आपका डी थीटा। ठीक है, अब क्या कर देंगे, ये तो देखो स्मॉल वर्क डन है, हमने कंप्लीट वर्क डन चाहिए तभी तो हम पोटेंशियल एनर्जी बता पाएंगे। वही वर्क डन आपका किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, पी साइन थीटा डी थीटा, इसका दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन। तो ये डी डब्ल्यू है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से डब्ल्यू। ठीक है, वर्क डन यह क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, और ये आपका लिमिट क्या होगी, θ1 से θ2। यानी कहने का हमारा मतलब देखो, पहले तो ठीक जब हमने डाइपोल को रखा था θ1 है,
अब थीटा टू यानी थीटा टू कुछ भी हो जाए, कितना भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये इसको इस प्रकार से रखा है तो ये तो थीटा वन बना लिया। अब इसको ऐसे ऐसे इस प्रकार से ये आपका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना भी रोटेट हो सकता है। तो लिमिट आपकी क्या रहेगी बच्चों, थीटा वन से थीटा टू, और साथ में होगा आपका पी साइन थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया ये आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अब क्या है, इंटीग्रेशन ये कर दिया, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आपका डब्ल्यू हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से डब्ल्यू। अब पी ई का इंटीग्रेशन होगा नहीं, पी बार आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा बचेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा, और लिमिट होगी थीटा वन से थीटा टू पुट हो जाएगी, ठीक है। एक बार डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू पुट करोगे, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू पुट हो जाएगा। ये हो गया पी ई आपका, ये माइनस साइन को मैं आगे लिख देता हूँ, कोस थीटा है, एक बार थीटा टू पुट करेंगे, थीटा की जगह ये हो जाएगा कोस थीटा टू, माइनस ये थीटा इसकी जगह पुट करेंगे कोस थीटा की जगह थीटा वन, माइनस कोस थीटा वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये वर्क डन आपका क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ये माइनस है पी ई, ठीक है, कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, ठीक है। यही वर्क डन आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दी जब आपका डाइपोल किस में रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब स्पेशल केस करते हैं कुछ, क्या करेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस में देखो क्या बताया है, स्पेशल केस के अंदर इसमें बताया आपका, पहले क्या कहा, इफ थीटा वन 90 डिग्री, थीटा वन 90 डिग्री है और थीटा टू आपका थीटा है, थीटा टू क्या है आपका थीटा, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, हमने क्या कह दिया कि भाई शुरू में बिल्कुल जब हमने इसको रखा डाइपोल को तो 90 का एंगल बनाकर रख दिया, ठीक है। कितना एंगल बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका क्या है 90 का एंगल है। तो इसमें क्या कहा, थीटा वन आपका 90 और थीटा टू यानी आपका थीटा टू को थीटा कह दिया, भाई कितना हम थीटा एंगल कितना भी हो सकता है, कितने, पहले तो हमने 90 रखा है, ऐसे रख दिया, ठीक है। तो इसको कितना भी रोटेट कर सकते हैं हम, तो थीटा टू को क्या कह दिया, थीटा कह दिया, ठीक है। तो थीटा वन आपका 90 है, ये आपका कोस थीटा, थीटा टू को क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया यहाँ पर, और थीटा वन को क्या बोल दिया 90, कोस 90 क्या होता है आपका 0। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस पी ई कोस थीटा, ये आ जाएगी, ठीक है। अब क्या कहता है, जब इफ, अब इसी में यहाँ आगे केस करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये आपका डाइपोल ऐसे रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये जो थीटा एंगल बनता है ना बच्चों, ये ई और पी के बीच में बनता है, डाइपोल मोमेंट के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। ई तो इस तरफ हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट किधर होता है, मैंने आपको बताया था माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, आपको पता होना चाहिए, ये पहले भी आ चुका है। जो डाइपोल मोमेंट होता है डाइपोल का, वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। देखो अब ये पी की डायरेक्शन भी इसी तरफ है और ई की भी इसी तरफ है, तो इसका मतलब थीटा आपका क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, थीटा क्या आपका 0 डिग्री। अब इसके अंदर रखोगे देखो माइनस पी कोस 0, थीटा की जगह 0 कोस 0, कोस 0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी आ जाएगी, जो कि मिनिमम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका बोला जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, इसमें और एक स्पेशल केस है यहाँ पर, देखो इसमें क्या कहा, इफ थीटा 180 डिग्री, इससे आपको क्या पता चला, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इस तरफ है, लेकिन अब इसको क्या है माइनस क्यू इधर आ जाएगा, प्लस क्यू इधर आ गया, तो ये आपका पी इधर हो जाएगा ना, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका। अब इसको देखो इस तरफ हो जाएगा आपका, पी इस तरफ है, ई इस तरफ है, यानी इस तरफ पी है, इस तरफ ई है, तो 180 कितना एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा 180 हो गया तो कोस 180 होता -1, और ये माइनस पहले ही था, प्लस हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पी ई, यानी ये पॉजिटिव आई मैक्सिमम आ गई, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आने का मतलब क्या, वर्क डन ज़्यादा हुआ। अनस्टेबल क्यों है, ये देखो ये पॉजिटिव है और इधर ये पॉजिटिव क्यों है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और ये भी नेगेटिव है, तो ये इनको रिपेल करता, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता नेगेटिव, तो ये जो हमारा डाइपोल है ये किस में आपका बोल जाएगा, थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा। तो ये टॉपिक था बच्चों, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।